हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस। आइए देखते हैं बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस में होता क्या है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस क्या है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा बाइसेप्स का लॉन्ग हेड होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस कहलाता है। ठीक है। अर्ली स्टेज में क्या होता है, उसमें इन्फ्लेम्ड हो जाता है और स्वेलन हो जाती है। ठीक है। टेंडिनाइटिस सीट जो कवर किया होता है सीट्स उसमें थिकन होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशंस कॉज होता है। अब हम देखते हैं कॉजेस क्या है। इसमें रिपीटेटिव ओवरहेड एक्टिविटी की वजह से होता है, डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है, फाइबर सीट का थिकन हो जाने की वजह से होता है, अगर एबडक्शंस की तरफ से आप गिरते हो या फिर एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ से गिरते हो तो ये कॉज हो सकता है बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस। कॉमन एथलीट्स में देखा गया है क्योंकि हाइपरलेक्सिटी की वजह से माइक्रोस्कोपिक टीयर होता है, इस ड्यू टू किसकी वजह से, रिपीटेटिव इरिटेशंस की वजह से। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें देखा गया है कि उस गेम को खेलने से बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस कॉज होता है, जैसे कि बेसबॉल, स्विमिंग, टेनिस, जिम्नास्टिक। ओके। अदर कंडीशंस किसमें और देखे गए हैं, रोटेटर काफ इंजरी में, इम्पीगमेंट सिंड्रोम में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्लिनोह्यूमरल अर्थराइटिस, इन सारे कंडीशंस में भी देखा गया है बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस का कंडीशन। ओके। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। पेन जो होता है वो शोल्डर के फ्रंट पे होता है, रेडिएटिंग जो होता है वो बाइसेप मसल्स में आता है नीचे की तरफ, एंटीरियर शोल्डर पेन होता है आगे की तरफ, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, टेंडरनेस होता है, बाइसिपिटल ग्रूव पर पॉपिंग और क्लिकिंग की साउंड आती है एक सर्टेन मूवमेंट, जब आप कुछ मूवमेंट करते हो। ठीक। फोर आर्म सुपिनेशंस होता है, नाइट पेन जो होता है बहुत ज़्यादा। तो इसका डायग्नोसिस हम लोग क्या क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट कराते हैं, कुछ स्पेशल टेस्ट हैं, यॉक्सन टेस्ट, नीड टेस्ट, हॉकिंग टेस्ट, स्पीड्स टेस्ट। तो ये सारे यॉक्सन टेस्ट में पेशेंट प्लेस करता है अपनी आर्म को साइड और एल्बो को फ्लेक्स करता है 90 डिग्री पे सुपिनेशन के अगेंस्ट। ठीक है। रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग। इंटरनल रोटेशंस ऑफ द आर्म फॉरवर्ड फ्लैक्स पोजीशंस में होता है नी टेस्ट में। हॉकिंग टेस्ट में पेशेंट फ्लैक्स करता है 90 डिग्री पे एल्बो को और फिजियो उसको एलिवेट करता है पेशेंट के शोल्डर को 90 डिग्री पर, और उसको ऑफ कहाँ पे वो प्लेस करता है, फोर आर्म या न्यूट्रल पोजीशंस पे उसको प्लेस करता है। ठीक है। अब फिजियो टेस्ट, स्पीड टेस्ट में क्या होता है, एल्बो को शोल्डर को फ्लैक्स करते हैं, एल्बो को एक्सटेंड करते हैं और फोर आर्म को सुपिनेशन पोजीशंस में रखते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग नेसेट्स देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं अगर ज़्यादा पेन है, आइस देते हैं, पेन और इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये आइस। फिजियोथेरेपी में हम लोग स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं, रोटेटर और कफ और स्कैपुला को हम लोग स्टेबलाइज करके। ठीक है। एट द एंड अगर कुछ भी नहीं काम किया तो हम लोग सर्जरी कराते हैं जिसको टेनोकोटॉमी कहते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेक्चर के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहें और मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।